मसीह के सभी को आप सभी का मॉर्निंग डिवोशन के इस समय में स्वागत है। और बहुत ही अच्छा समय है कि परमेश्वर ने ये मौका दिया एक बार फिर से आप लोगों के पास परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सोच को जो हमें बाइबल के वचनों से मिलता है वो हम आपके पास ला पाते हैं डिवोशन के माध्यम से। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का वचन हम देखेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 1 विच इज़ टॉक अबाउट जो हितोपदेश हिंदी में 21 का 1 से हम देखेंगे जो बताता है परमेश्वर के ऑथोरिटी के बारे में, परमेश्वर के जो अधिकार है पूरे संसार भर में उसके बारे में बताता है। द टाइटल फॉर टुडेज डिवोशन विल बी गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है, परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है। सो विल रीड, हम वचन पढ़ेंगे एंड विल थिंक अबाउट इट लाइक हाउ गॉड आवर गॉड इज mighty, how our God is gracious and He is taking care all of us whether we see। हम जो है हमें जो है पता हो या ना हो कैसे परमेश्वर जो है हमें देखभाल करता है, हमें अपने हाथों के नीचे रखता है। तो हम उस वचन को पढ़ेंगे हितोपदेश अध्याय 21 का 1। राजा का मन जल के धाराओं के समान यहोवा के हाथ में रहता है। धीरज वो चाहता, जिधर वो चाहता उधर उसको मोड़ देता है। बहुत ही अद्भुत तरीके से लिखा है, राजा का मन जल की धाराओं के समान यहोवा के हाथों में रहता है। इधर देखते हैं कि एक द किंग्स हार्ट इट्स लाइक अ स्ट्रीम ऑफ द वाटर। एक नदी के धाराओं के समान होता है जिसका रोक, जिसका कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। हम जानते हैं एक नदी को कोई जो है अपने हाथों के अनुसार जो है जैसे चाहे वैसे उसको नहीं बहा सकता है। नदी को बहाने का अपने खुद के मार्ग से मनुष्य नहीं बहा सकता है, क्योंकि उसका बहने का तरीका वो अपने आप ढूंढता है, वो अपने आप बहता है। पर इधर परमेश्वर का वचन बोलता है कि मनुष्य का हृदय जो है वो एक धाराओं के समान बहा के ले जा सकता है। और हम देखेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 9 में भी लिखा गया है। 16 वर्स 9 में इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य में मैं अपना मार्ग पर विचार करता है परंतु यहोवा उसके पैरों के स्थिर करता है। हम देखते हैं कि मनुष्य का जो मन है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। मनुष्य अपने मन में बहुत कुछ प्लान करता है, बहुत कुछ सोचता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। वो परमेश्वर है, वो माइटी गॉड है जो मनुष्य का जो हर एक कदम है वो उसको गाइड करता है, वो उसको लीड करता है। तो कुछ भी जो है, एक भी चीज़, एक भी पत्ता जो है, देयर इज नॉट अ लीफ ऑफ अ ट्री विच इज मूव विदाउट गॉड्स परमिशंस, बिकॉज एवरीथिंग, हर एक चीज़, कोई भी एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ, क्योंकि परमेश्वर पूरे संसार में अपना अधिकार रखता है। परमेश्वर पूरे संसार में अपना कंट्रोल रखता है। आज के समय में हम देखेंगे कि संसार में बहुत चीज़ें हो रहा है और बहुत कुछ चल रहा है गवर्नमेंटली और लाइक इवन इन आवर ओन लाइफ, हमारे खुद के जीवन में या फिर संसार भर में बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन उस सारी चीज़ों को अगर हम अपनी साइड से देखेंगे, अगर हम अपने केवल अपनी आँखों से देखेंगे तो हमें बहुत ही निराशजनक महसूस होगा कि ये सब नहीं होना चाहिए एक प्रकार से, लेकिन ये सब हो रहा है। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना ज़रूरी है कि परमेश्वर उन सारी
कामों को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। जब हम इस वचन को देखते हैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 21:1 कि ए किंग इज लाइक अ कर्नल दैट गॉड्स कंट्रोल, जो एक राजा है वो स्वाभाविक तौर से जो आत्मिक राजा नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चलता है, जिसका अधिकार जो है परमेश्वर की ओर से नहीं वो चलाता है अपने राज्य को, वो राजा भी जो है परमेश्वर के अधीन में है। वो गॉड डायरेक्ट्स बोथ गुड एंड इवल किंग्स। परमेश्वर जो है अच्छे और बुरे हर तरीके का राजा या फिर हर तरीके का अधिकारी, हर तरीके का मनुष्य को अपने कंट्रोल में चलाता है। जैसे कि हम देखते हैं दानियल अध्याय 1-2 में गॉड डायरेक्ट्स किंग नबूकदनेस्सर। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को अपने हिसाब से जो है चलाया था। किस लिए? डिस्ट्रॉय टू जेरूशलेम। दिस वाज द पनिशमेंट बिकॉज द पीपल इन जेरूशलेम वेर वेरी इवल। जैसे कि हम दूसरा कॉर्निकल्स, दूसरा इतिहास का 36, 15 और 17 में हम देखने को मिलता है। क्योंकि परमेश्वर के कंट्रोल में सब कुछ है। परमेश्वर चाहे तो एक बुरे राजा को भी अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर चाहे तो एक अच्छे राजा को भी अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का हृदय परमेश्वर जानता है, तो परमेश्वर उनको चला भी सकता है उस प्रकार से। जब हम दानियल का अध्याय 1-2 में देखते हैं, नबूकदनेस्सर को इस्तेमाल किया गया था यरूशलेम को जो है एक तरीके से डिसिप्लिन लाने में उनको मदद किया था, नबूकदनेस्सर को इस्तेमाल किया था। बाद में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को एक सपना दिया, वो जो भविष्य का सपना दिया दानियल अध्याय 2-28 में, बाद में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर बहुत ही घमंडी बन गया और गॉड मेड इन हम्बल। फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने जो नबूकदनेस्सर को फिर जो है नम्र बनाया दानियल अध्याय 4-28 में। और उसके बाद हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर ने खुद लिखा दानियल अध्याय 4:34 में कि गॉड इज ऑलवेज किंग, ही ऑलवेज रूल इन हेवन। परमेश्वर हमेशा राजा रहेगा और वो जो है स्वर्ग में वो अपना अधिकार जमाएगा। हम जानते हैं जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, जब यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएगा, न्याय करने आएगा, वो जब पहली बार आया था तो यीशु मसीह मेमना बन के आया था। यीशु मसीह ने एक बलिदान स्वरूप जो है हमें बचाने के लिए आया था। लेकिन अभी जो दूसरी बार यीशु मसीह आने वाला है तो एक राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बन के आएगा। सो वी नो एवरीथिंग इज इन हिज हैंड। हर एक चीज़ परमेश्वर के हाथों के नीचे है। हम जब देखते हैं कि नबूकदनेस्सर, उसके बाद जो नबूकदनेस्सर राजा जो था वो जो एक दुष्ट किंग राजा बन गया था, हु हैड सर्व्ड फॉल्स गॉड्स। वो जो है अपने समय में जो है जो झूठे जो मूर्ति पूजा में व्यस्त हो गए थे, मूर्ति पूजा करने लगे थे। बट इन द एंड ही प्रेज द रियल गॉड। वो अपने घमंड की वजह से वो जो है दूसरे देव देवताओं को पूजने लगे थे। लेकिन बाद में उसने रियलाइज़ किया दानियल अध्याय 4:37 में कि, और उसने प्रोक्लेम किया कि परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है, जो स्वर्ग में अधिकार करता है। और हम देखते हैं कि कोई भी जो है बिना परमेश्वर के इच्छा के कदम को नहीं हिला सकता है। हर एक जो भी कार्य आज हम देखते हैं, हो सकता है वो सारे कार्य हमें डिस्करेज करता है, हमें हमें हमारे हिसाब से नहीं लगता है कि ये सही है। लेकिन याद रखिए परमेश्वर उन सारे चीज़ों के ऊपर है, परमेश्वर सारे चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। और आखिर में हम एक वचन पढ़ेंगे जो साम्स 46 वर्स 10, भजन संहिता 46 वचन 10 बोलता है कि चुप हो जाओ, बी स्टिल, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, जो जातियों में महान है, जो पृथ्वी भर में महान है, और सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। हम गाना भी गाते हैं इसके लिए, लेकिन
कभी कभार हो सकता है हम इसका मतलब भूल सकते हैं कि हम कभी कभार भूल जाते हैं कि हर एक चीज़ों के प्रति जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है, शांत हो जाओ, समझ लो कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। तो इसी जो है थॉट के साथ मैं आज का डिवोशन समाप्त करना चाहूँगा। और हम सोच सकते हैं, हम दुनिया में आज देख रहे हैं, करंट सिचुएशंस देख रहे हैं जो हमारे लाइक बेनिफिट्स में नहीं है, बट देयर इज समथिंग विच इज God is doing behind these things. So trust Him, walk with Him, be with Him, don't be discouraged, just be still, discourage मत होइए, परमेश्वर के साथ चलते रहिए और शांत हो जाइए अपने मन में और जान लीजिए कि परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। आमीन। थैंक यू।